शांति शांति। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हैं, और इस विषय में हम कुछ रोगों के विषय में बात कर रहे हैं और उन रोगों के क्या कारण हैं और उनका पूर्व रूप क्या है, अर्थात पहले जब वो होते हैं तो रोग होने से पहले क्या लक्षण प्रकट होते हैं, रोग के समय क्या लक्षण रहते हैं, और जो उसका क्या उपचार है, और पथ्यापथ्य इत्यादि इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो अभी हम चर्म रोगों के विषय में बात कर रहे थे। तो चर्म रोगों के विषय में हमने पिछली कक्षा में जो पथ्य और अपथ्य है उनके विषय में बात की थी, जिसमें जो लघु अन्न है, तिक्त रस युक्त शाक इत्यादि हैं, ये पथ्य बताए गए हैं कुष्ठों में। ऐसे ही भिलावा, त्रिफला, नीम, इनसे युक्त अन्न और घी, पुराने धान्य, मूंग और परवल, तो ये सब जो है बताए गए हैं कि भाई ये खाने चाहिए। भारी अन्न, दूध, दही, मांस, मछली, गुड़, तिल, ये सब जो है अपथ्य बताए गए हैं, ये नहीं खाने चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और भी योग जो हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ योग जो कुष्ठ के नाश के लिए, संशमन योग महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए थे, ऐसे ही कुछ और योग भी बता रहे हैं। इसमें कुछ लेपन बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कुष्ठ आदि हैं अर्थात चर्म रोग हैं, वहां पर बाहर भी समस्या रहती है, तो बाहर जहां समस्या रहती है वहां पर कुछ लेप आदि की व्यवस्था भी की जाती है और खाने के लिए दवा भी होती है। तो खाने वाली दवाओं के बारे में योग जो हैं वो हमने पिछली कक्षा में जाने। अब जो है जो कौन कौन से लेप हैं उनके विषय में भी बताया गया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा, तो उनके बारे में बता रहे हैं। तो एक एलाद्यालेपन करके एक लेप है। इसमें इलायची, कूठ, दारू हल्दी, सोया, लाल चित्रक, बाइबड़ंग, रसौंत, हरड़, ये 8 औषधियां, इनको एक साथ जल में पीस लिया जाता है। पीसकर और इसका लेप तैयार करके जहां कुष्ठ आदि चर्म रोग की समस्या हो वहां पर लेप किया जाता है। ऐसे ही एक और लेप बताया गया है, ये चित्रादि लेप है। इसमें लाल चित्रक, छोटी इलायची, बिम्बी, अडूसा, निशोत, आक या मदार की जड़, सौंठ, ये 7 औषधियां हैं। इनका चूर्ण ले लेते हैं, इनको गोमूत्र में घोलकर छाने हुए पलाश क्षार से 8 दिन तक भावना दी जाती है। ये जो 7 औषधियां गिनाई गई, इनके चूर्ण लेते हैं, इन चूर्णों को भावना देनी होती है। किससे भावना दी जाती है? तो गोमूत्र में जो पलाश का क्षार बनाया गया है उसको घोल लेते हैं गोमूत्र में और फिर उसको छान लेते हैं। तो वो जो इस प्रकार का जो गोमूत्र रहता है उससे भावनाएं दी जाती हैं इस चूर्ण को 8 दिन तक। मतलब प्रतिदिन 8 भावनाएं हो गई, प्रतिदिन एक बार भावित किया चूर्ण को इस प्रकार के गोमूत्र से और फिर सुखा लिया, फिर भावित किया, ऐसे 8 भावनाएं हो जाएंगी। तो इसका कुष्ठमंडल पर लेप करके धूप में बैठाया जाता है। इसका इस प्रकार करने से जो है वे जो कुष्ठ आदि हैं वो फूट जाते हैं और विलीन हो जाते हैं।
तो ये इस प्रकार से 7 औषधियों को चूर्ण को गोमूत्र और पलाश क्षार को आपस में मिलाकर छानकर, घोलकर, छानकर और फिर उससे भावना दिए हुए चूर्ण से 8 दिन तक भावना दी जाती है, फिर उसको उसका लेपन कर देते हैं, वही गोमूत्र वगैरह से ही लेपन करते हैं। फिर आगे एक और मांस्यादि लेप है, इसमें जटामांसी है, बालछड़ भी बोलते हैं इसको, काली मिर्च, सेंधा नमक, हल्दी, तगर, सेहुंड, गृहधूम, गोमूत्र, गोरोचन, गो का पित्त होता है, और पलाश या ढाक, एक ही बात है, उसका क्षार। तो इसका जो है सब मिला के, ये जो 10 औषधियां हैं, इनको सबको आपस में मिला के इनका वो बना लिया जाता है लेप। तो इसके लेप के द्वारा भी कुष्ठ को नष्ट किया जाता है। ऐसे ही एक और लेप दे रखा है, त्रपवादी लेप, त्रपु आदि लेप है। इसमें वंग, ये त्रपु उसको ही कहते हैं, वंग को, सीसक और लौह, इनके चूर्ण ले लेते हैं, अर्थात इनकी भस्मों के चूर्ण, इनकी भस्मों के चूर्ण का फिर लेप बना लिया जाता है जल में, और मंडल कुष्ठ पे लेप कर देते हैं, तो मंडल कुष्ठ नष्ट हो जाता है इससे। अर्थात जो दाद होता है मंडल कुष्ठ, उसी को बोलते हैं। और इसके प्रकारों के विषय में हम पहले जानकारी के बारे में बात कर चुके हैं। फिर एक और लेप बताया गया है, ये है फल्गु आदि लेप। ये एक फल्गु काठ गुलरिया बोलते हैं इसको, ऐसे चित्रक, बृहति, बड़ी कटेरी, सेंधा नमक, देवदारू, गोमूत्र, ऐसे। तो इन सब का जो लेप है वो भी मंडल कुष्ठ को नष्ट करता है। तो एक और यहाँ पर इसमें एक लेप और बताया गया है, इसमें औषधियां गिनाई गई हैं, देखिए, केला, पलाश अर्थात ढाक, पाटला, जलवेतस, तो इनके क्षार जल हैं। तो ये जो क्षार जल है, और उस क्षार जल में जो है शाली चावलों के चूर्ण को उबाला जाता है, उसमें सुरा बीज डाला जाता है, और उसका जो पतला भाग है उसको पिलाया भी जाता है, और जो नीचे का भाग है वो लेप, उसको लेप किया जाता है, लेप करके धूप में बैठा दिया जाता है। इससे भी मंडल कुष्ठ का नाश बताया गया है। एक सिद्धार्थक स्नान बताया गया है। इसमें कुछ औषधियां गिनाई गई हैं, मोथा, मैनफल, त्रिफला, करंज, अमलतास की छाल, इंद्रजौ, दारू हल्दी, सप्तपर्ण, ये 8 औषधियां हैं। इनसे जल को सिद्ध किया जाता है और साधित जल से स्नान कराया जाता है, ये सिद्धार्थक स्नान कहलाता है। और इन्हीं का काढ़ा जो है वमन और विरेचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कुष्ठ रोग में ही। ऐसे इन चीजों का चूर्ण जो है उसका देह पर घर्षण
प्रदेह भी किया जाता है त्वचा के दोषों को नष्ट करने के लिए। जो त्वचा पे शोथ, सूजन इत्यादि उसको भी नष्ट करने वाला ये सब चीजों का चूर्ण होता है। और पांडु रोग को भी नष्ट करने वाला होता है। तो ये सिद्धार्थक स्नान और लेप वगैरह सब उसी से, औषधियां वही हैं, उसी से सिद्ध कर लिया जल, तो वो स्नान के लिए जल हो गया। और चूर्ण है तो वो वमन उसका काढ़ा बना लिया तो वमन विरेचन के लिए प्रयोग हो गया। और चूर्ण को सीधा ले लिया तो उससे शरीर पे घर्षण कर दिया तो त्वचा के दोष नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही एक और लेप दिया है जिसमें कूठ, करंज बीज, चक्रमर्द, ये 3 औषधियां हैं। इनका जो है चूर्ण करके इनका लेप बना लिया जाता है। ऐसे ही एक और योग है, इसी चक्रमर्द जिसको पवाड़ बोलते हैं, पवाड़ के बीज लेकर, बीज, सेंधा निमस, रसोत, कैथ और लोध, ये 5 औषधियां हैं। इनका चूर्ण करके उनका लेप भी कुष्ठ को नष्ट करता है। इसके अलावा और भी एक योग और बताया गया है, कनेर की जड़ की चटनी बना लेते हैं। कनेर की जड़ निकाल लेते हैं, उसकी चटनी बना लेते हैं। इंद्रजो, करंज का फल, दारू हल्दी की त्वचा, चमेली के कोमल पत्ते, तो ये 5 चीजें हैं। अब इनका लेप बनाते हैं। इनको जो है जैसे चटनी जैसा बना के और उनका लेप बना देते हैं। और ये सिद्ध कुष्ठनाशक है। ये लेप करने से कुष्ठ का नाश हो जाता है। ऐसे ही कुछ और भी यहाँ औषधियां बताई गई हैं, जैसे लोध, धाय का फूल, इंद्रजौ, वृक्ष करंज का फल, मालती के फूल, ये 5 चीजें हैं। इनकी सबकी चटनी बना ली जाती है और उसका लेपन करते हैं कुष्ठ पर, उससे भी कुष्ठ का नाश होता है। तो इतनी औषधियां, जो ऐसा है ना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग औषधियां पाई जाती, तो जिस क्षेत्र में जो औषधि मिलती है उसी औषधि का वहां पर और उपयोग किया जा सकता है। इतनी सारी औषधियां इसलिए महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताई हैं। एक और योग बताया है लेप का, सिरस की छाल, कपास के फूल, अमलतास के पत्ते और मकोए, ये 4 चीजें हैं। तो ये सब अलग अलग भी अपने आप में कुष्ठनाशक है। 4 प्रकार का ये लेप है। मतलब सिरस की छाल को अलग ले लीजिए, उसकी चटनी बनाकर उसका लेप कर दीजिए। कपास के फूल ले लीजिए, उसकी चटनी बना के, अमलतास के पत्ते ले लीजिए, उनकी उसकी चटनी बना लीजिए। मकोए ले लीजिए, साग आता है, उसकी चटनी बना के लेप करने से उससे भी जो है ये नष्ट होता है कुष्ठ, लेप से। और अगर चारों का योग बनाना चाहते हैं, चारों को मिला के भी किया जा सकता है। तो ये लेप 4 प्रकार के हैं। एक तो अवचूर्णन किया जाता है, मतलब सूखा चूर्ण लेकर और उसके ऊपर बुरक देते हैं, या उबटन बना लेते हैं उसका, जैसे कुछ थोड़ा आटा, थोड़ा हल्दी वगैरह मिला के और फिर ये सब चूर्ण मिला के उसका उबटन बन जाता है, थोड़ा तेल मिलाया जाता है। ऐसे ही लेप बनाया जाता है तो उसको जल से पीस के, पानी में पीस कर अच्छे से चटनी बना के फिर लेप तैयार कर लिया जाता है। ऐसे रसक्रिया करके और लेप तैयार हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग चारों भेदों से होता है। फिर और भी 8 कषाय बताए हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने, काढ़े। पहला है इसमें दारू हल्दी। दारू हल्दी से जो रसौत बनाई जाती है, उस रसौत को लेना है। तो रसौत
दूसरा नीम, तीसरा पटोल पत्र। तो इन, नहीं क्षमा करें, पहला हो गया रसौंत। तो रसौंत अपने आप में अलग एक कषाय हो गया। 8 कषाय बताए गए हैं, उनमें से पहला है दारू हल्दी से बनाया गया रसौंत, वो अलग है अपने आप में औषध। फिर दूसरे नंबर का जो कषाय हुआ वो नीम और पटोल पत्र। तो ये एक योग हो गया, दूसरा योग। तीसरा योग हो गया खैर का मध्य काष्ठ। खैर की जो लकड़ी होती है अर्थात जो तना होता है उसके बीच का भाग। और चौथी चीज, चौथा योग हो गया अमलतास की छाल और कुटज की छाल, ये दोनों मिला के, ये चौथा योग हो गया। फिर पांचवा योग हो गया त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला, पांचवा योग हो गया। छठा योग हो गया सप्त पर्ण की छाल। सातवां है तिनिश की लकड़ी। और आठवां है कनेर की जड़, इसको अश्वमार भी बोलते हैं। इस कनेर की जड़, ये सभी आठों कषाय ये क्या है, कुष्ठनाशक हैं। ये दोनों प्रकार से हितकर हैं। इनसे स्नान भी किया जा सकता है, इन काढ़ों को पिया भी जा सकता है। और इन्हें लेप भी कर सकते हैं, इनकी चटनी बनाकर लेप कर दें, या इन सूखा चूर्ण लेकर देह पर उसका जो है उद्वर्तन मलना वगैरह कर दें, अवचूर्णन कर सकते हैं। या तेल पाक घृत पाक करके योग कर, इन योगों से कुष्ठ की शांति के लिए इन योगों का प्रयोग कर सकते हैं। तेल पाक करके तेल का लगाना, या घृत पाक करके। पित्त के अधिकांश आधिक्य में घृत का प्रयोग ले लेते हैं, और जहां कफ का अधिक हो वहां पर, कफवात का अधिक हो वहां पर तेल का प्रयोग ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो 8 कषाय हैं इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर एक और कषाय बताया गया है, यह है त्रिफलादि कषाय। इसमें त्रिफला है अर्थात हरण बहेड़ा आंवला, नीम की छाल, पटोल पत्र, मंजिष्ठा, कटुकी, बच, हल्दी। तो ये हमारे 7 औषधि हैं। तो ये सब मिलाकर बराबर बराबर मात्रा में 2 तोले की मात्रा इनके लिए, काढ़े के लिए 2 तोला इसमें डालें, और 32 तोले जल डालें, पानी डालें 32 तोले। और जब 8 तोले बाकी रह जाए, चौथाई, तो ये काढ़ा पीने से कफ पित्तज कुष्ठ जो है वो नष्ट हो जाता है। कफ और पित्त दोनों विरोधी हैं, लेकिन ये ऐसा काढ़ा बताया गया है जिस काढ़े को पीने से कफ पित्तज कुष्ठ नष्ट होता है। इनसे ये भी बताया गया है कि इनसे घी भी सिद्ध किया जा सकता है। तो घी अगर हम इनसे सिद्ध करते हैं तो वो वात अगर मिली हुई है तो उसको ठीक करने में काम आता है। और इसके बारे में कहते हैं यही कल्प अगर खैर की लकड़ी, असन काष्ठ, देवदारू और नीम की छाल, इनसे भी होता है। अर्थात इनसे यथाविध साधित जो काढ़ा होता है वो पीने से कफ पित्तज कुष्ठ तथा यथाविध साधित घी के प्रयोग से वातोल्बण कुष्ठ नष्ट होता है। तो ये एक योग बताया गया। एक और योग है, वो है कुष्ठाद्य तेल। तो कुष्ठाद्य तेल में एक कुष्ठ है, कूठ, कूठ, फिर मदार की जड़, नीला तोतिया, कटफल, मूली के बीज, कटुकी, इंद्रजौ, नीलोत्पल, मोथा, बृहति, बड़ी कटेरी,
इसे कहते हैं। कनेर की जड़, कासीस, पवाड़ के बीज अर्थात चक्रमर्द जिसे बोलते हैं, एड़गज भी बोलते हैं उसे, नीम की छाल, पाठा, दुरालभा, चित्रक, बाइबनंग, कड़वी तुम्बी के बीज, कमीला, सरसों, वच, दारू हल्दी, ये कुल मिला के 23 औषधियां हैं। इन 23 औषधियों से यथाविध साधित जो तेल है वो कुष्ठ का नाश करने वाला है। इन्हीं द्रव्यों का योग करके आलेपन कर सकते हैं, उपटन कर सकते हैं, प्रघर्षण कर सकते हैं, अवचूर्णन कर सकते हैं। तो वो भी जो है कुष्ठ के लिए बहुत अच्छे योग रहेंगे। तो जो तेल है उसमें इन सब औषधियों का कल्क लिया जाता है और कल्क से तेल का सिद्ध किया जाता है। और एक जो योग है और उसके लिए बताया गया, सरसों के तेल में सफेद कनेर की जड़ के रस को और गोमूत्र को लेकर और सरसों के तेल को सिद्ध करते हैं और उसमें चित्रक, बाइबडिंग इनका कल्क डालते हैं। तो इस प्रकार से जो तेल सिद्ध होता है वो भी कुष्ठों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो इतने आज हम योग रखते हैं, समय हो चुका है। तो और भी योग जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए हुए हैं उन योगों के विषय में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो इतने बहुत योग बताए हैं और इतने योग अगर इनमें से कोई भी जो अनुकूल है उसका उपयोग कर लेते हैं तो चर्म रोगों को नष्ट किया जा सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।